व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं झांसी में स्पेस म्यूजियम घूमने, तो चलिए लेट्स गो। यहाँ पे जो एडल्ट टिकट है वो 50 रुपीज़ है, और अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास आईडी कार्ड है, तो फिर आपके लिए 25 रुपीज़ है। और 5 इयर्स तक नील है। बच्चों के लिए 6 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक बच्चों के लिए चार्जेस आपको 25 रुपीज़ है। स्पेस म्यूजियम की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण व उसकी और भी तलाश करें। ये जानकर हमेशा गर्व महसूस करें, अर्थात गोलाकार ज्यामिति में लागू किया। साथ ही साथ ये सिद्धांत भी दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। मैं पृथ्वी के व्यास की सही गणना करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम। सरस्वती उनके आशीर्वाद एवं उनकी मार्गदर्शन के लिए श्रेय देना। मुझे फोनेमिक नंबर नोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट वावल मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आप सभी उपयोग करते हैं। मैं शूट करूंगी इसमें, बताऊं कौन सा मुझे ये वाला चाहिए। मजा आएगा वेदू को। मैम आपको कैसा लगा? मैम? बहुत मजा आई। बहुत मजा आया। दोबारा करोगी आप?
था। हाँ? एक बार और करवा दो। ये हमारा एकमात्र घर है। धरती माँ ने हमें जीवित रहने के लिए हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं और इसकी हमें उपज देने की क्षमता चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरुआत से मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घनी हो गए। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद, जिसे लगभग 10 की घात 32 सेकंड में इन्फ्लेशनरी आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्रमिक शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करते हैं। ये हमारे ग्रह के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र ही हैं, जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम पर हमला करने से रोकती हैं। कल्पना कीजिए, यदि मात्र एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स न होती, तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। महासागरीय धाराएं, समुद्री जल की नदियां, पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनियां देना शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय टोपी का पिघलना, जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी हासिल करने के लिए विकसित हुआ है। इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में है कि जहां तक हम जानते हैं, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए हैं। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट के टर्बो से बैलगाड़ी और साइकिल तक से ढोए गए थे। इसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता। आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़े गैस के बादल बनाए, जिनसे तारे और आकाश गंगाएं पैदा हुई। लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं,
यदि हम अपने स्वयं के कार्यों से अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होगा और न ही हम कहीं और जा पाएंगे। धरती माता से प्यार करें और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि वो इस विशाल दुर्गम ब्रह्मांडीय चादर में हमारा भरण पोषण उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे इस विशाल ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर जैसा कि आप देख सकते हैं गड्ढे, घाटियां, टीले और यहां तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। हमारे साथी यात्रियों बिल्कुल भी चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित रहेंगे। दूर तक की यात्रा पर चले। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर
खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहे। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूं। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं, बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एफेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है, जो कभी कभी बहुत उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। सौर मंडल में हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम यह ग्रह एक चट्टानी वायुहीन दुनिया है, जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन लगभग 427 डिग्री सेल्सियस पर झुलस सकते हैं, वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है और ये पृथ्वी के लगभग 28 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन सावधान रहें, यहां का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसके सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्र में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर डालें, जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और संजोते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा
और हमारे सौर मंडल। स्पेस म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको अपने बच्चों को ज़रूर लेके आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है यहाँ से। बच्चे जो देखेंगे वो बहुत ही जल्दी अडेप्ट करेंगे। और इसी के सामने है ध्यानचंद स्टेडियम। तो लेट्स गो ध्यानचंद स्टेडियम हम लोग देखने चलते हैं। यहाँ पर ध्यानचंद जी को जो भी उन्होंने गेम्स स्पोर्ट्स खेले और कौन कौन से कंपटीशन जीते हैं उनके सारे मेडल्स और उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। और ये हम लोग को सबको अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए। और ध्यानचंद जी की जो यूनिफॉर्म है वो भी यहाँ पे रखी हुई है उनकी मेमोरी में। यहाँ पे ध्यानचंद जी को जो भी मेडल मिले हुए हैं उन सब की रिप्लिका यहाँ पे रखी हुई है। आदर्शवादी दृष्टिकोण 1900। ये ध्यानचंद जी की यूनिफॉर्म है और जो भी उनका स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म रहती है ये भी वहाँ पे रखी हुई है। और ये यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट है। यहाँ पे आप आके ध्यानचंद जी के साथ स्टैचू के साथ सेल्फ़ी खींच सकते हैं। और एक बच्चों की एक्टिविटी के लिए यहाँ पे एक हॉकी खेलने के लिए एक एक्टिविटी रखी गई है। यहाँ पे आप हॉकी भी खेल सकते हैं।